वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। आज हम नई थ्योरम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क की, जो हमारे पास सेकंड थ्योरम आती है, पारस्परिक प्रमेय, रिप्रोसाइटी थ्योरम कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से संबंधित हमारे पास एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट थ्योरम भी पूछी जाती है। हमारे पास इस तरीके से पैटर्न है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, क्या कह रही है इसकी स्टेटमेंट के बाद हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्लीज स्टेटमेंट क्या कह रही है। अब देखिए रिप्रोसाइटी थ्योरम क्या कह रही है, इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है रिप्रोसाइटी थ्योरम की। पारस्परिक प्रमेय कहा जाता है इसे। अब कह रहा है कि किसी द्विपार्श्विक रेखीय प्रतिबाधाओं के जाल में यदि स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E है, कहने का मतलब अब यहां पर इस डायग्राम के देखिए, नेटवर्क के अंदर देखिए कि किसी रेखीय प्रतिबाधा के अंदर यदि विद्युत वाहक बल E यानी वोल्टेज E है, तो यदि एक लूप में स्थित है। अब देखिए आपके पास दो फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, फर्स्ट लूप के अंदर कह रहा है कि यदि विद्युत वाहक बल E है तो दूसरे लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है। यानी यदि विद्युत वाहक बल E है तो सेकंड लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है, और यदि सेकंड लूप में क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो फर्स्ट लूप में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहां पर कि यहां पर विद्युत वाहक बल यानी I1 डैश और I1 डबल डैश का मान क्या होगा, बराबर, और I2 डैश और I2 डबल डैश का मान क्या होगा, बराबर। स्टेटमेंट को दोबारा देखिए आप, कह रहे हैं कि यदि कोई विद्युत वाहक बल E है तो एक लूप में स्थित है। यदि वो एक लूप के अंदर है, मैश के अंदर है, तो उसके अंदर तो दूसरे में धारा I प्रवाहित हो रही है, और यदि उसे पहले वाले लूप में लगा दिया जाए दूसरे वाले में, तो प्रथम लूप में धारा I होगी। इन द लीनियर नेटवर्क ऑफ बाइलेटरल इंपीडेंस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक connect to certain mesh of network, it produce I current। ओके, तो वो कह रहे हैं कि यदि एक के अंदर हम E लगा दें तो दूसरे में I धारा प्रवाहित होगी। सम अदर मैश बाय द कनेक्टिंग सम सोर्स E अदर मैश I विल बी कंटेन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लूप। वो कह रहे हैं कि यदि हम दूसरे में लगा दें तो पहले में क्या धारा होगी, I प्रवाहित होगी। ओके, तो हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, सबसे बड़ी कहानी देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। इस हमारी स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगा, हमें लगा कि I1 डैश क्या होगा, I1 डबल डैश के बराबर, और I2 डैश क्या होगा, I2 डबल डैश के बराबर होगा। यदि हम ये प्रूफ कर दें तो हमारी पारस्परिक थ्योरम, रिप्रोसाइटी थ्योरम क्या होगी, सिद्ध होगी। इसकी स्टेटमेंट को क्या होगी, हम प्रूफ कर सकेंगे। ओके, तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे प्रूफ। सबसे पहले आप नेटवर्क वी विल प्रूव, हम क्या सिद्ध करेंगे, वी विल प्रूफ। यहां देखिए अब हम सिद्ध करेंगे I2 जो है वो I2 डैश के बराबर, या I1 वाला प्रूफ कीजिए, हम I2 बराबर I2 डैश प्रूफ ले रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर के अंदर क्या करेंगे, KVL लॉ लगाएंगे ऑन फर्स्ट लूप। फर्स्ट फिगर फर्स्ट लूप के अंदर KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। ओके, तो लगाइए आप। यहां पर क्या होगा, देखिए अब यहां से E1 आ रही है, E1 Z1, और यहां से Z3, और Z2 क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो यहां से क्या होगा, I1 Z1 प्लस, अब देखिए यहां से I2 जाई, I1 में से I2, यानी I1 में से I2 गई, और यहां आएगा Z3, और टोटल कितना है E। अब देखिए I1 Z1 प्लस क्या होगा यहां पर, I1 Z1, अब I1 Z3 माइनस का I2 Z3 इज इक्वल टू E, और यहां I1 वाले एक साइड ले लीजिए आप, I1 को एक साइड ले लीजिए। I1 क्या आएगा मेरे पास, Z1 प्लस Z3 माइनस का I2 Z3 इज इक्वल टू E। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर कौन सी बनी मेरी, समीकरण नंबर फर्स्ट बनाया। कहां से, फर्स्ट लूप के अंदर। अब बात करें अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सेकंड लूप या मैश के अंदर लगाइए आप। लगाइए किस तरीके से होगा, सेकंड लूप के अंदर लगाना है आपको। सेकंड के अंदर क्या होगा, माइनस का I2 Z2, ओके, और Z3 आएगा, Z1 क्या होगा, नेग्लिजिबल,
ओके, तो क्या आएगा माइनस का I2 Z2 और यहां पर माइनस का क्या आएगा I1 माइनस I2। यहां पर क्या होगा Z3 जो है वो I1 माइनस I2 और टोटल देखिए कितना होगा। अब यहां टोटल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल यहां पर हमारे पास वोल्टेज है ही नहीं जब, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर 0 लगाएंगे। बड़े ध्यान से आपने करना है, मिस्टेक नहीं करनी है कभी भी। I2 Z2 यहां Z3 I1 माइनस का I2 Z3 इजिकल टू 0। अब I2 वाले एक साइड लीजिए आप, I2 वाले एक साइड लेंगे क्या होगा I2, ओके I2 लिया मैंने एक साइड तो Z2 प्लस Z3, ओके माइनस कॉमन लिया और यहां क्या आ गया I1 Z3 इज इक्वल टू 0 और यहां देखिए I1 को एक साइड ले लिया मैंने और यहां I2 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या होगी मेरे पास 2 प्राप्त हुई यहां से। ओके, अब देखिए या तो आप क्या करो I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसमें रख दो, ओके या आप मैट्रिक्स वाले मेथड से ज्ञात कर लो, एक ही बात है, दोनों में हम कैलकुलेशन करेंगे, दोनों के एक ही बात है। अब क्या करेंगे यूजिंग 2, यहां से I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां से I1 कितना आ जाएगा मेरे पास I2 Z2 प्लस Z3 अपॉन के अंदर Z3 यूजिंग I1 वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली समीकरण में मान रखने पर I1 का वैल्यू यहां रखेंगे आप, रखिए आप I1 की वैल्यू किस तरीके से आएगी I1 की वैल्यू मेरे पास, ओके देखिए आप, अब I1 की वैल्यू को रखना है मुझे तो क्या आएगा I1 की वैल्यू यहां रखनी है तो I2 Z2 प्लस Z3 मैंने वैल्यू को रख दिया है Z3 इंटू मल्टीप्लाई के अंदर Z1 प्लस Z3, ओके मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास ये है माइनस का I2 यहां आ जाएगा Z3 इज इक्वल टू E, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर E मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, ओके E मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए अब यहां पर क्या करना है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिए आप I2 चल रहा है, यहां E चल रहा है बराबर के अंदर, E बराबर के अंदर I2 Z2 मल्टीप्लाई कीजिए आप I2 Z2, या आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले बाद में I2 से मल्टीप्लाई कर ले आप। I2 हमारा ऑलरेडी कॉमन आ रहा है तो I2 कॉमन ले लीजिए आप, I2 कॉमन तो क्या होगा Z2 Z1 क्या आएगा Z2 Z1 प्लस क्या आएगा Z2 Z3 Z2 Z3 प्लस के अंदर क्या आएगा Z3 Z1 Z3 Z1 और Z की स्क्वायर, तो ये मेरे पास आया कॉमन, ओके और माइनस का मेरे पास क्या बना यहां पर देखिए माइनस का अब यहां पर अपॉन के अंदर है तो Z3 की स्क्वायर, कहां से अपॉन के अंदर से, और यहां पूरे अपॉन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा Z3 आ जाएगा, ओके कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने वैल्यूज को रखा है और बराबर हमारे पास E चल रहा है। अब देखिए पॉजिटिव Z की क्यूब से Z की स्क्वायर कैंसल, E बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास I2 Z2 Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ओके और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा Z3, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी किसकी वैल्यू आ जाएगी E की वैल्यू। हमने E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, ओके हमने क्या किया E की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब E की वैल्यू कैलकुलेट, हमें तो I2 चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए I2 की, तो I2 देखिए आप I2 क्या आएगा मेरे पास E Z3 अपॉन के अंदर Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और हमें क्या चाहिए E की I2 की वैल्यू। समीकरण नंबर A, समीकरण नंबर A लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर ली है, राइट हैंड साइड हमें कैलकुलेट करनी है, ओके लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट हैंड साइड हमें कैलकुलेट करनी है, और यदि हम राइट हैंड साइड बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे यहां से रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहां पर सिद्ध होती है, ओके तो ये सारी बातें थी फिगर फर्स्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फिगर सेकंड के। अब मैं यहां इस रिलेशन को कहां लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं I2 वाले रिलेशन को E Z3, स्क्रीनशॉट ले लेना आप Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, और यहां मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, ओके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। अब हम बात करेंगे कहां पर सेकंड फिगर के अंदर, कहां पर सेकंड फिगर के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप, ओके अब सेकंड फिगर के अंदर फर्स्ट लूप के अंदर क्या करना, हमें कैलकुलेशन करनी है, फर्स्ट लूप के अंदर कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए सेकंड फिगर को बड़े ध्यान से देखना आपने, सेकंड फिगर के अंदर
अप्लाई केवीएल लूप इन सेकंड फिगर। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाइंग केवीएल लूप माइनस का, अब यहाँ देखिए क्या आएगा यहाँ पर I1 डैश Z2, I1 डैश Z2। अब I1 डैश जो है वो Z2 है और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, फर्स्ट लूप की बात कर रहा हूँ यहाँ फर्स्ट लूप के अंदर, तो क्या आएगा माइनस का I2 डैश Z1। ओके, माइनस का I2 डैश Z1 प्लस क्या आएगा I1 डैश माइनस का I2 डैश। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा Z3 इजिकल टू कितना आएगा 0, इजिकल टू 0 आ जाएगी वैल्यू। ओके, क्यों आएगी 0, क्योंकि ये फर्स्ट लूप के अंदर हमारे पास क्या होगी वैल्यू, क्योंकि ई नहीं है यहाँ पर 0 आएगा। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन करनी है, माइनस का I2 डैश Z1 प्लस I1 डैश Z3 माइनस का I2 डैश Z3 इजिकल टू 0। अब I2 वाले को एक साइड लीजिए आप, I2 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस का I1 डैश Z3। ओके, तो यहाँ 0 और I1 डैश को पहले लिखेंगे अपन, सीरीज के अंदर लिखते हैं हमेशा, सेट करके लिखना है बिल्कुल। ओके, तो समीकरण नंबर मेरे पास कौन सी आ गई, थर्ड समीकरण आ गई। ओके, कुछ भी नहीं किया, जैसे स्टेप फर्स्ट के अंदर किया वैसे स्टेप सेकंड के अंदर। अब क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल इन सेकंड लूप, इन किसके अंदर, सेकंड लूप के अंदर अप्लाई कीजिए आप। क्या आएगा I1 डैश Z2, I1 डैश Z2। ओके, प्लस के अंदर क्या आएगा I1 डैश माइनस I2 डैश, I1 डैश माइनस I2 डैश Z3 इजिकल टू E। क्या आ जाएगा, इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा E। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए कैलकुलेशन करनी है, वही कैलकुलेशन I1 डैश Z2 प्लस I1 डैश Z3 माइनस का I2 डैश Z3 इजिकल टू E। ओके, और यहाँ देखिए I1 डैश क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z3 और यहाँ से I1 डैश कितना आ जाएगा Z3 इजिकल टू E। ओके, तो ये हमारी कौन सी समीकरण बनी, समीकरण नंबर 4 बनी। समीकरण नंबर 4 हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो गई। अब जहां पर 0 था हम यहां से I1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 डैश कितना आएगा, यहां से देखिए आप, I1 डैश I2 डैश Z1 प्लस Z3 और अपोन के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास Z3। ओके, तो ये I1 डैश की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुट I1 डैश इन इक्वेशन 4, इस समीकरण में पुट कीजिए आप। क्या करेंगे, I2 डैश Z1 प्लस Z3 अपोन के अंदर Z3 माइनस का और इन मल्टीप्लाई के अंदर Z2 प्लस Z3 माइनस का I1 डैश Z3 इजिकल टू E। कुछ नहीं किया, हमने वहां I1 की वैल्यू रखी थी, यहां I1 डैश की वैल्यू रखी है, सेम डिटो किया, कोई चेंजिंग नहीं किया हमने। ओके, अब यहां देखिए I2 डैश क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, अपोन के अंदर लीजिए Z3, क्या आएगा मेरे पास I1 I2 डैश मैंने बाहर कॉमन ले लिया, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस का प्लस का Z3 की स्क्वायर और यहाँ Z3 की स्क्वायर बराबर में E। ओके, और यहाँ से देख रहे हैं Z3 से Z3 कैंसिल और हमारे पास क्या बना, हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, देखिए आप क्या बनी इक्वेशन, E बराबर बना I2 डैश Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 और इजी का अपोन के अंदर क्या आ गया Z3 और यहाँ से I2 डैश कितना आ जाएगा E Z3 अपोन के अंदर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 और यही हमें क्या करना था कैलकुलेट, और ये हमारी क्या है RHS। ओके, अब बड़े ही ध्यान से देखना है आपने, बड़े गौर से क्या करना है, हम आंसर की ओर मूव कर रहे हैं, आंसर हमारा रेडी होने जा रहा है, हमारी थ्योरम कंप्लीट होने जा रही है। अब इस रिलेशन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, E Z3 Z1 Z2 अपॉन Z2 Z3 Z1 और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखिए E अपॉन Z2 Z3। ओके, तो ये दोनों बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है।
अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पारस्परिक नेटवर्क जाल के अंदर यदि हम यहां पर वोल्टेज को एक लूप के अंदर रखें तो धारा का मान बराबर दूसरे लूप में, और दूसरे लूप में रखें तो पहली वाली धारा में धारा जो होंगी वो बराबर होंगी। और यही हमें सिद्ध करना था कि I2 डैश क्या होगा, I2 के बराबर होगा। ओके, और यही हमारी क्या है, पारस्परिक थ्योरम, रिप्रोसाइटी थ्योरम कहलाती है। मुश्किल नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप चला है, जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट कही हमने वैसे वैसे स्टेटमेंट को मूव किया है। स्टेटमेंट क्या कहता गया और हम क्या करते गए, वर्किंग को करते गए। ओके, तो मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फिगर फर्स्ट के अंदर केवीएल लगाना है, पहले लूप में फिर दूसरे लूप में, फिर हमने फिगर सेकंड के अंदर पहले लूप में लगाना केवीएल, दूसरे में लगाना है। 4 समीकरणें बनेगी, चारों समीकरणों को कंबाइन करना है, I1 डैश, I2 और I2 डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आप चाहे I1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं और I1 के बराबर कर सकते हैं, वो भी बराबर आएंगे। ओके, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक हमारी जो है वो थ्योरम कंप्लीट होती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।